हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 1 अप्रैल दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना चैत और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदलने वाला है। अब बदलेंगे काम के नियम। आज अर्थात 1 अप्रैल से देश में नए श्रम कानून लागू होने जा रहे हैं, जो कर्मचारियों की सैलरी, ओवरटाइम और काम के घंटे तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े नियमों को पूरी तरह बदल देंगे। केंद्र सरकार ने चारों लेबर कोड के नियम लगभग तैयार कर लिए हैं। यह बदलाव करोड़ों कर्मचारियों तथा कंपनियों दोनों पर सीधा असर डालेगा। नए श्रम कानूनों के तहत काम के मानक घंटे पहले की तरह 8 घंटे रहेंगे, अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे काम और सप्ताह में 48 घंटे काम होगा। हालांकि नियम में काम करने के तरीकों को और अधिक फ्लेक्सिबल बनाया गया है। कंपनी अब कर्मचारियों को फ्लेक्सिबल वर्किंग कल्चर दे सकेंगे। साप्ताहिक काम के घंटों के प्रबंधन के आधार पर अतिरिक्त ओवरटाइम विकल्प भी उपलब्ध होगा, यानी 8 घंटे के अलावा यदि आप काम करते हैं तो आपको उसका ओवरटाइम मिलेगा। ओवरटाइम में भी लचीला काम होगा। कुल मिलाकर इस नियम के तहत श्रमिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी। दोस्तों, सरकार मार्च 2026 तक सामाजिक सुरक्षा लाभ को 100 करोड़ श्रमिकों तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है, जबकि वर्तमान में यह आंकड़ा लगभग 94 करोड़ है, अर्थात और 6 करोड़ लोगों को काम देने का लक्ष्य है। एलपीजी संकट के चलते केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। फैसले के तहत अब पेट्रोल पंप पर मिलेगा केरोसिन। दोस्तों, केंद्र सरकार ने रविवार को बड़ा फैसला लिया है। फैसले में अब राशन दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन मिल सकेगा। अब सरकारी तेल कंपनियां तय किए गए पेट्रोल पंपों से भी केरोसिन रखकर बांट सकेंगी। इसके लिए हर जिले में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश, वहीं प्रदेश प्रशासन अधिकतम जिले में 2 पेट्रोल पंप चुनेंगे जहां यह सुविधा दी जाएगी, अर्थात इन 2 पेट्रोल पंपों पर केरोसिन मिलेगा। इन पंपों पर अधिकतम 5000 लीटर केरोसिन रखा जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गैस किसानों ने अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की है चर्चा। रायसेन जिले के किसानों ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चर्चा करके ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने मूंग की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की मांग की है। वहीं पूसा बासमती को जीआई टैग दिलाने की भी मांग की है। किसानों के लिए खेत सड़क योजना पुनः लागू करने की मांग की है। इसके अलावा ज्ञापन में गेहूं खरीदी के दौरान FAQ के नाम पर किसानों को होने वाली परेशानियों का मुद्दा भी उठाया गया है। किसानों ने कहा कि इस मुद्दे पर कई बार प्रशासन को ज्ञापन दे दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ज्ञापन मिलने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, 1 अप्रैल से ATM से निकलेगा PF का पैसा। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात EPFO 1 अप्रैल 2026 से अपने सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जी हां, EPFO 3 के तहत अब PF निकालने का प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल और फास्ट हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि अब यूजर्स UPI के जरिए सीधे अपने PF का पैसा ATM से निकाल सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली गई तो वो तुरंत अपने PF का 75% हिस्सा निकाल पाएगा, ताकि रोजाना के खर्च पूरे किए जा सकें, जबकि बाकी का 25% अमाउंट 1 महीने तक अकाउंट में रहेगा। अगर इस दौरान नई जॉब नहीं मिलती है तो यूजर्स को बाकी पैसा भी निकालने की सुविधा मिलेगी। कुल मिलाकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भी अब डिजिटल हो रहा है। गाइस, 1 अप्रैल से जनगणना के लिए जियो मैपिंग हो रही है शुरू। भारत की 16वीं जनगणना का पहला चरण बुधवार यानी 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। इस बार मकानों की गिनती में जियो मैपिंग का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब है कि हर घर का लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज होगा। इससे यह निश्चित होगा कि न कोई मकान छूटेगा और ना ही कोई जानकारी 2 बार दर्ज होगी। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि पहले चरण में हाउस लिस्टिंग होगी। पहले चरण में जनगणना कर्मचारी हर घर में जाकर 33 सवाल पूछेंगे। ये सवाल 4 बड़े विषयों पर आधारित होंगे, जैसे मकान और उसकी बनावट, परिवार और मुखिया की जानकारी, सुविधाएं और संसाधन और डिजिटल उपकरण तथा वाहन। इन 4 विषयों पर आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे। आपको इन सबका सही जवाब देना है। दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा।
गाइस, मध्य प्रदेश में आयुष्मान अस्पतालों के बदल गए नियम। मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष्मान योजना में निजी अस्पतालों की गुणवत्ता सुधारने के लिए बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के अस्पतालों में लागू होगी। अब जिन अस्पतालों के पास फुल NBHS सर्टिफिकेट होगा वे आयुष्मान योजना में सीधे शामिल हो सकते हैं। उन्हें अलग से निरीक्षण करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने यह फैसला आयुष्मान योजना में भ्रष्टाचार के चलते लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 1 अप्रैल से बढ़ेगी इन चीज़ों की कीमतें। ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध अब आम लोगों की जेब पर भी असर डालने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई है। इससे पेट्रोकेमिकल से बनने वाली चीजें भी महंगी हो गई है। साथ ही इंटरनेशनल सप्लाई चेन में भी रुकावटें आ रही है। इस वजह से रॉ मटेरियल माल में भारी कमी आ रही है। ऐसे में 1 अप्रैल से रोजाना इस्तेमाल होने वाली कई चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों का कहना है कि अब रोजमर्रा की चीजों के दाम 20 से 25% तक बढ़ सकते हैं। जिन चीजों की कीमतें बढ़ेंगी उनमें ब्रेड, बिस्किट, जूते, चप्पल, प्लास्टिक के सामान और बाकी अन्य चीजें शामिल हैं। जैसे जो बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का था, अब वह 6 से 7 रुपए का मिल सकता है। वहीं 30 रुपए का ब्रेड अब 35 रुपए में मिलेगा। साथ ही 100 रुपए की चप्पल अब 120 से 130 रुपए तक मिल सकती है। 1 किलो सर्फ की थैली 20 से 25 रुपए महंगी हो गई। कुल मिलाकर इसका असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। दोस्तों, 1 अप्रैल से पेट्रोल डीजल खरीदने के बदल गए नियम। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की बिक्री के लिए प्रशासन ने नई SOP जारी की है। अब केन में या डबकी में डीजल पेट्रोल लेने के लिए पहचान पत्र दिखाना जरूरी हो गया है। कृषि कार्य और आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट दी गई है। अर्थात यदि आप वाहन के अलावा केन में पेट्रोल डीजल लेते हैं तो आपको पहचान पत्र दिखाना होगा। गाइस, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के 1100 से अधिक भवनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के कई भवनों के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट समेत देश के प्रतिष्ठित निजी और सरकारी संस्थानों को अलग अलग समय में बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कर्नाटक के मैसूर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि पिछले कुछ महीनों में उसने 1100 से ज्यादा फर्जी मेल भेजकर संबंधितों को बम से उड़ाने की धमकी देकर दहशत फैलाने का काम किया है। हालांकि उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। गाइस, मध्य प्रदेश में आंधी बारिश के साथ ओलों का तांडव जारी है। मार्च के आखिरी दिनों में मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों का मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। तेज गर्मी के बीच अचानक से एक्टिव हुए सिस्टम ने राज्य में आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि का दौर शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि से बर्फ की चादर के समान दिखने वाली ओलों की तस्वीरें सामने आ रही है, वहीं मौसम ने प्रदेश के 16 जिलों में और तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार बुधवार को प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, बैतूल, पांडुरना, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में मौसम अचानक करवट ले सकता है। इनमें से कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए सभी लोग सावधान रहें। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।